मसीह के पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को इस रविवार के विश्राम दिन के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। और आइए इस आराधना में हम प्रभु के नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई करने के लिए शरीक होकर के उसके नाम की जयगान करें, जय घोष करें। सो आइए सर्वप्रथम हम एक भजन को गाएंगे और उस भजन के द्वारा हम आगे प्रार्थना में बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, सच में प्रभु आप महान प्रभु हैं, जीवित प्रभु हैं, हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके प्रत्युत्तर देने वाले प्रभु हैं। जबकि आज दुनिया प्रभु चारों तरफ हाहाकार है, विलाप है, और पिता लोग अपने प्रियों के लिए आंसू बहा बहा कर करके प्रभु जी
पीड़ा और कष्ट में पाए जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु उनके समक्ष, उनके बीच से प्रभु उनके प्रियजन प्रभु इस महामारी में मृत्यु को प्राप्त कर गए। लेकिन प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर प्रभु हमें सुरक्षित रखा, और इस महामारी में भी प्रभु आपने अपनी आराधना, अपनी स्तुति, महिमा, प्रशंसा और बड़ाई करने का अवसर दिया। प्रभु हम में से कोई अगर इस महामारी के कारण पीड़ित है, दुखित है, और पिता परमेश्वर वो अपने हॉस्पिटल में है या घरों के अंदर है, या प्रभु और भी किसी प्रकार से बीमार, परेशान और दुख और तकलीफ और पीड़ा में है, तो यीशु के नाम से इन सारी परिस्थितियों को प्रभु हमारे जीवन से दूर कर, ताकि पिता परमेश्वर हम आत्मिक आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित आराधना और महिमा कर सके। पिता, हम जितने भी लोग एकत्रित हैं, उनके प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में हम सौंपते हैं। आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना और विनती सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। आज मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं या बताना चाहता हूं, हालांकि एक शब्द है, लेकिन इस शब्द का बहुत ही मायने हैं। हम कई बार इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, और लगातार कई बार, दिन में तो कई बार प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी मैं वचन बांट रहा हूं, तो इस वचन में भी मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं या करूंगा। और आज जो विषय है वो आपको बखूबी मालूम है। आज हम बात करेंगे उसमें इस शब्द को कई बार आज घरों के अंदर हम दोहराते हैं, बाहर के कामों के अंदर दोहराते हैं। लेकिन आज हमारा ये अभिप्राय क्या है कि हम इस विषय को आपके पास लेकर के आए। तो चलिए हम आपको इस प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं। विवाह के समय में जब दुल्हा और दुल्हन का चयन होता है, तो ऐसे समय में हम दूल्हे के घर में, दूल्हे के व्यवहार में और दूल्हे के परिस्थितियों में हम इंटरेस्ट लेते हैं, और हम जिज्ञासावश ये पूछते हैं कि लड़के के घर में क्या क्या है। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। लड़के के घर में कौन कौन है, लड़के के घर के अंदर कमाई का क्या जरिया है, लड़के के घर के अंदर क्या सुविधा है। मेरा आने वाला टॉपिक भी यही है, दूल्हा। लेकिन उस टॉपिक को मैं अभी नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं आपको यह बताना जा रहा हूं कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं, लड़के में क्या क्या खूबियां हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। और हम लड़की पक्ष के हों चाहे लड़का पक्ष के हों, हम दूसरों के बारे में या एक दूसरे के घर के अंदर की अवस्थाओं को या उसमें पाए जाने वाली खूबियों के बारे में हम खोजबीन करते हैं। मेरे अजीजों, हमारा प्रभु तो दुल्हा है, उसमें भी कई खूबियां हैं। लेकिन हम कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, याद रखिएगा मैं इस टॉपिक को नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। हम जो उसकी कलीसिया, जो उसकी दुल्हन है, हमें बहुत आवश्यकता है उस प्रभु यीशु मसीह जो कि हमारा दुल्हा है, उसके समकक्ष में आना, उसके योग्य बनना, उसके नजदीक जाना। तो कैसे होगा ये? आज मैं प्रभु यीशु मसीह में या उसमें जो टॉपिक है उसको मैं इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। एक और उदाहरण मैं आपके साथ रखने का प्रयत्न करूंगा। कई बार हम शॉपिंग के लिए जाते हैं और शॉपिंग के लिए अपने घर से हम जगह का चयन करते हैं, और क्या कहते हैं कि क्या उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर या उस मार्केटिंग करने की जगह के अंदर क्या उसमें सब कुछ मिलेगा, उसमें सब कुछ मिलेगा, क्या उसमें हम सब कुछ पाएंगे, क्या जो हमारी जरूरत है क्या उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर उसमें ये चीज मिल जाएगी। यानी कि उसमें जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज हम बात करेंगे प्रभु यीशु मसीह में, उसमें। तो उसमें क्या है? पहली बात यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय उसके 16 पद में स्पष्ट कहता है
कि उसने अपने वचन में इस बात का प्रकटीकरण यूहन्ना के जरिए करवाया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी उसमें विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। केवल एकमात्र विश्वास के जरिए, किस पर? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के जरिए, या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के जरिए हमें परमेश्वर छुटकारा देता है। उसमें हमें क्या मिल रहा है? छुटकारा मिल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी लोग हैं और हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसमें हम विश्वास करते हैं, और उसी विश्वास के जरिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें इस बात का प्रोत्साहन मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया। प्रभु यीशु मसीह में, उसमें हमें छुटकारा मिला। तो क्या, कैसे मिला? अगर हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां पद, तो यहां इस बात का वर्णन है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में, उसमें छुटकारा मिला। क्यों मिला? कि हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करने वाले लोग हैं, और जब हम विश्वास करेंगे तभी छुटकारा मिलेगा। तो कैसे छुटकारा मिलेगा? इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 7वां पद में क्या लिखता है? हमें उसमें उसके लहू के द्वारा, हमें प्रभु यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात हमारे अपराधों की क्षमा, उसके अनुग्रह के धन, उस परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। उसमें हमें छुटकारा मिला है। कैसे मिला है? जब हम विश्वास किए। तो किस पर विश्वास किए? प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किए तो उसने हमें छुटकारा दिया, गिफ्ट किया। क्या गिफ्ट किया? कि हम पाप से छूट जाएं। उसने अपने अनुग्रह के धन से हमें छुटकारा दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह जो कि लहू उस क्रूस पर बहाया, उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिल गया। क्यों मिला? जब हमने विश्वास किया। किसमें विश्वास किया? प्रभु यीशु मसीह में। तो यही सीमित नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के जरिए हमें छुटकारा मिला। अब वो छुटकारा हमारे लिए ग्रहण योग्य बना, या यूं कह लीजिए कि उस छुटकारे के जरिए परमेश्वर ने हमें अपना लिया। तो कैसे अपना लिया? लिखता है इफिसियों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसके 5वें पद में, उसने हमें अपने इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार पहले से ही उत्पत्ति से ही भी, यानी कि जब हम पैदा हुए नहीं थे, उस पैदा होने से पहले ही अपने लिए यीशु मसीह के द्वारा ले पालक पुत्र होने के लिए ठहराया। ले पालक पुत्र होने, उसने अपना लिया हमको। किस वजह से? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसमें हमने छुटकारा पाया। क्यों? क्योंकि हम विश्वास करने वाले लोग थे। जब हमने विश्वास किया तो छुटकारा मिला। न केवल छुटकारा मिला, बल्कि उस प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने ले पालक पुत्र और पुत्री बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है जो आज इस संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे प्रेरणा देते हुए यह सिखाया कि उसमें सब संभव है। उसमें अर्थात प्रभु यीशु मसीह में सब संभव है। तो संभव कैसे? जब हम विश्वास करेंगे तो छुटकारा मिलेगा। जब छुटकारा मिलेगा तो वो अपना लेगा। कैसे अपनाएगा? बेटा और बेटी बना करके, पुत्र और पुत्री बना करके। केवल यही तक नहीं, बल्कि वो हमें छुड़ा करके, अपना करके हमें जड़ पकड़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा। किसमें जड़ पकड़ने के लिए? अपने विश्वास में, अपने दिखाए गए प्रतिज्ञात वचन में हमें वो बढ़ाएगा। अच्छे कर्मों में हमें बढ़ाएगा, नम्रता के स्वभाव में हमें बढ़ाएगा, वो धीरज के स्वभाव में हमें वो बढ़ाएगा, दूसरे से प्रेम करने के स्वभाव में हमें वो बढ़ाएगा। हर ऐसी पाप की दशा जो हमारे जीवन में आने वाली है, उनसे छुटकारा दे करके। हालेलुया, हालेलुया। उसमें सब कुछ संभव है मेरे अजीजों। उस प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ संभव है मेरे अजीजों। केवल हमें विश्वास करना है, और विश्वास करेंगे छुटकारा मिलेगा, और छुटकारा मिलेगा तो वो अपना लेगा बेटा बेटी के रूप में, और वो हमें उत्साहित करेगा कि हम जड़ पकड़े। क्या लिखा है?
कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 7वां पद। कुलुस्सियों 2 और उसका 7 पद। तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए, और उसमें, फिर से आया वचन, उसमें शब्द आया, फिर उसमें आया। क्या लिख रहा है कि दृढ़ता से जड़ पकड़ते हुए उसमें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे, जैसे वचन के द्वारा और विश्वास के जरिए और छुटकारे के जरिए और लेपालक पुत्र पुत्री के जरिए तुम्हें बताया गया है, वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर रहो, अत्यंत धन्यवाद करते और हमेशा धन्यवाद करते रहो। उसमें हमें जड़ पकड़ना है, उसमें हमें फलवंत होना है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु का वचन खुद कह रहा है कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद में कि हमें जड़ पकड़ाने के लिए वो प्रेरित करता है। प्रभु यीशु मसीह में हमें वो उत्साहित करता है कि हम जड़ पकड़े, विश्वास का जड़ पकड़े। तो क्या करेंगे? उसमें तो सब कुछ है, उस प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है। तो जब उस प्रभु यीशु मसीह में हमें दृढ़ता मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है, लेपालक पुत्र और पुत्री यानी गोद लिया हुआ पुत्र और पुत्री बना सकता है, तो हम क्या जड़ नहीं पकड़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं? कर सकते हैं मेरे अजीजों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो आपको और हमको परिपूर्ण करना चाहता है, अधूरा नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में एक परिपक्व जीवन व्यतीत करें, एक परिपूर्ण जीवन व्यतीत करें, एक शुद्धता का जीवन व्यतीत करें, एक अच्छे स्वभाव को अपने जीवन में लाएं। तो कैसे होगा? लिखा है कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय उसके 10वें पद में। क्या लिखता है? पढ़िएगा। और तुम उसी में यानी प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण किए गए हो। मेरे अजीजों, यहाँ स्पष्ट लिख रहा है या ये बताया जा रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण करने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, ठहराए गए, छुड़ाया है, पुत्र और पुत्री बनाया है, ताकि हम जड़ पकड़ करके एक पूर्ण जीवन को व्यतीत करें प्रभु यीशु मसीह में, किसी और में नहीं, प्रभु यीशु मसीह में। बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह में। तो प्रभु यीशु मसीह में केवल एक ही चीज तो हमें करना है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे अजीज भाई और बहनों, जो उस प्रभु यीशु मसीह में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। अब कुछ भी अच्छा नहीं है कहने का मतलब आप समझ सकते हैं, पाप की दशा, घर की अशांति, आर्थिक स्थितियां, घर के अंदर विकट परिस्थितियां, बच्चे बात नहीं मानते, जवान अपनी जवानी में लगे हुए हैं, बुजुर्ग और जो बुजुर्गियत की अवस्था में वो बेचारे अपने बीमारी अवस्था में अपने घरों के अंदर पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता कुछ नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता खुद ही दिशा विहीन हो चुके हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं। और तब कहते हैं कि हमारे जीवन में तो बहुत कष्ट है, हमारे जीवन के अंदर बहुत ही परेशानियां हैं, हमारे जीवन के अंदर तो बहुत ही विकट दुख और पीड़ा का अंबार लगा हुआ है। क्या प्रभु यीशु मसीह आपको दुख देने के लिए आया? क्या प्रभु यीशु मसीह आपको इसी प्रकार से दुख और विपदा और क्लेश में छोड़ने आया? नहीं मेरे परमेश्वर के लोगों, नहीं मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर आपका विश्वास कमजोर है और प्रभु यीशु मसीह में अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, तो निश्चित परमेश्वर आपको ऐसी दशा में पड़ा रखना नहीं चाहता, बल्कि आपसे ये उम्मीद करता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह में छुटकारा प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े और प्रभु यीशु मसीह के अंदर आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाएं। परमेश्वर आपको यह नहीं चाहता, परमेश्वर चाहता है कि आप परिपक्व और परिपूर्ण बने। हालेलुया। शायद मेरी बात को आप समझ रहे होंगे।
मैं आज का वचन उन सब के लिए बोलना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय, मरकुस की किताब उसका 11वां अध्याय और उसका 23 और 24 पद हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई इस पर्वत से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और समुद्र में गिर पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। हम संदेह करते हैं, हम संदेह करने वाले लोग हैं। आगे क्या लिखता है? परंतु जो कुछ उसने कहा विश्वास करे कि हो जाएगा तो उसके लिए वह हो जाएगा। 24वां पद क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि उसे पा चुके हो और वह तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। विश्वास एक ऐसा अवस्था है जहां की प्रभु हमें छुटकारा देना चाहता है, जहां प्रभु हमें ग्रहण करके अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है, जहां वो हमें जड़ पकड़ने के लिए उत्साहित करना चाहता है, जहां वो हमें परिपूर्ण करना चाहता है। लेकिन हमारी ही दशा ऐसी है जहां हम विश्वास नहीं करते। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। विश्वास करते हैं तो केवल वर्बली है, ये केवल एक शाब्दिक अवस्था है कि हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले बेटे और बेटी हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग हैं। सब बेकार है, सब थोथा है, क्योंकि अगर विश्वास करते हैं तो निश्चित वो हमें हमारे जीवन से प्रकट होगा। तो कैसे प्रकट होगा? प्रकट होगा कि हम अपने जीवन में पाप से छुटकारा, यानी कि आपने जब अपने जीवन के अंदर जो पाप कर दिया है उससे प्रभु उस विश्वास के जरिए आपको छुटकारा दे देगा। तो जब आप छुटकारा पा लेंगे तब आप फिर पाप नहीं करेंगे, फिर आप गुनाह नहीं करेंगे, फिर आप गुनाह करने के लिए ललायित नहीं होंगे, क्योंकि आप छुड़ाए हुए लोग हैं। फिर आपके अंदर परमेश्वर का एक स्वभाव प्रकट होगा जिससे कि लोग ये जान जाएंगे कि अरे ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला बेटा और बेटी है। हमारा स्वभाव, हमारे अंदर की अवस्था ही दूसरों पर प्रकट करेगी। पहले आप क्रोध करते थे, अब बड़े आप शांत रहते हैं। पहले आप जलजलाहट थी, कुड़कुड़ाहट थी, लेकिन आप बड़े धीरज से आप बात करते हैं। पहले आप दूसरों के लिए बुराई करते थे, लेकिन आपकी बुराइयां अब आप बुराई नहीं करते। पहले आप दूसरों के लिए शोक और वेदना का कारण थे, लेकिन अब आप दूसरों के लिए तसल्ली का कारण हैं। यानी आप नमूना बन चुके हैं, यानी कि अब आप लोगों के बीच में आप एक ऐसी ज्योति की तरह है जिससे कि सब लोग ये जानते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा, या ये प्रभु यीशु मसीह को अपनाने वाले लोग हैं, या प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया है और प्रभु ने इससे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो ये तभी संभव है मेरे अजीजों जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि वो हमें प्रभु यीशु मसीह में बनाता है। कैसे बनाता है? कुलुस्सियों 2 और उसके 7वें पद में स्पष्ट लिखा है, इस बात का वर्णन किया गया है कि वो उसमें हम बनाए जाते हैं। हमारे आकार को हमारे स्ट्रक्चर को वो आकार प्रकार देता है। कैसे आकार प्रकार देता है? कुलुस्सियों 2 और उसके 7वें पद में लिखा है, तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते हुए और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर के अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यानी कि परमेश्वर हमें आकार दे रहा है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। किसमें? प्रभु यीशु मसीह के अंदर विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करते हुए वो हमें एक आकार दे रहा है। क्या आकार दे रहा है? वो चाहता है कि हमारा आकार एक ऐसा आकार हो जो कि दृढ़ता को प्रकट करता हो। हालेलुया।
उथलेपन को नहीं। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि दो जनों का वर्णन किया, एक मूर्ख का वर्णन किया, एक बुद्धिमान का वर्णन किया। मूर्ख ने रेत पर घर बनाया और तूफान आया। गाते भी है ना, ये गाना गाते भी है संडे स्कूल में। मूर्ख ने घर बनाया रेत पर, आंधी तूफान आया, जोर की बारिश आई, तूफान भी उठा और मूर्ख का घर गिर गया। लेकिन बुद्धिमान ने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर बनाया। कौन चट्टान? प्रभु यीशु मसीह। और उस चट्टान पर जब हम अपने आत्मा का, अपने विश्वास का प्रगटीकरण करते हुए अपने घर को, यानी कि अपने आत्मिक दशा का निर्माण करते हैं, तो कितनी भी तूफान आ जाए, कितनी भी भयानक परिस्थितियां आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, अभी महामारी है, कोरोना महामारी भी क्यों ना, और आने वाले समय में और भी कितनी भी महामारी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस विश्वास के जरिए जिस प्रभु यीशु मसीह में हमने घर बनाया है, वो कभी ढहेगी नहीं। हालेलुया। वो कभी धराशायी नहीं होगी, कभी भी वो जमीन के अंदर विलुप्त नहीं होगी, बल्कि अनंत जीवन में अग्रसर होगी, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में छुटकारे को प्राप्त किए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में पुत्र और पुत्री बनाए गए हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़े हुए लोग रहेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह में परिपक्व या परिपूर्ण किए गए हुए लोग होंगे, और इसी कारण से प्रभु हमें आकार देगा, ताकि हम उस आकार में जड़ पकड़े, दृढ़ता का एक आकार हमारे अंदर आए। और तब क्या होगा? तब कुलुस्सियों किताब उसका 2 अध्याय और उसका 6 पद में कहता है कि तुम इन सारी अवस्थाओं को जब अपने जीवन में देखो, तो प्रभु यीशु मसीह में अपने चाल चलन को, अपने चाल को, अपने व्यवहार को, अपनी दशा को बनाए रखो। क्या लिखता है कुलुस्सियों 2:6? इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु मान करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो। रुकना नहीं है। अब विश्वास कर लिए प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे छुटकारा दे दिया और परमेश्वर ने मुझे बेटा और बेटी बना दिया, और मैं अब परिपूर्ण हो चुका हूँ, मैं जड़ पकड़ चुका हूँ, मेरे सामने एक आकार पकड़ आ चुका है, अब मैं ठीक हूं। बहुत लोग यही करते हैं, मेरा आत्मिक जीवन अब ठीक हो गया। क्या सच में ठीक हो गया? क्या सच में हम इन सारी अवस्थाओं के बाद हम स्थिर हो गए? हमें बढ़ना नहीं है, हमें चलना नहीं है। किसी भी चीज का अगर अभ्यास हम छोड़ देंगे, तो वो अभ्यास हमारे जीवन से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर बहनें घर के अंदर खाना बनाना छोड़ दें, तो एक समय आएगा कि उनके हाथों से अच्छा भोजन नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने अभ्यास करना छोड़ दिया। अगर एक जिम जाने वाला या शारीरिक एक्सरसाइज करने वाला, व्यायाम करने वाला, अगर व्यायाम की अभ्यास छोड़ दे, तो उसका शरीर दुर्बल हो जाएगा, वो अच्छे ढंग से फिर व्यायाम नहीं कर पाएगा। अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ दें, ध्यान रखिएगा, अगर बच्चे पढ़ाई छोड़ दें और अभ्यास ना करें, तो धीरे धीरे बच्चे अपने पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे। तो हमारी आत्मिक दशा में भी हमें पढ़ना है, अभ्यास करना है, विश्वास का अभ्यास करना है, छुटकारे का अभ्यास करना है। हम प्रभु के बेटे और बेटी हैं, इस बात का अभ्यास करना है। हम जड़ पकड़े हुए आगे बढ़े रहे, इसके लिए अभ्यास करना है। हम परिपूर्ण बने रहे, इसके लिए अभ्यास करना है। और हम उस परिपूर्णता में प्रतिदिन चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इसका भी अभ्यास करना है। तो अभ्यास कैसे करेंगे? प्रभु यीशु मसीह में, उसमें जो कि सारे कायनात का मालिक है, जिसने अपने चेलों को यह कहा, मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 19वें पद में क्या कहा? जगत का सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार
मुझे दिया गया है। सारा अधिकार, पढ़िएगा उस जगह को तो आपको मैं बता देता हूं, उस जगह में यही लिखा है। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, ये कहा उन चेलों से, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। हालेलुया, उसके पास है मेरे अजीजों। तो वो अधिकार के साथ आपको छुटकारा देना चाहता है, वो उसी अधिकार के साथ आपको जड़ पकड़ने के लिए उत्साहित करना चाहता है, वही उसी अधिकार के साथ आपको पिता के पुत्र और पुत्री होने के लिए सौंपना चाहता है, वो उसी अधिकार के साथ आपको आकार देना चाहता है, वो उसी आधार के विश्वास के और अधिकार के अनुसार आपको परिपक्व बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि आप उस परिपक्वता में, आप उस विश्वास में, आप उस जड़ पकड़ने के द्वारा, आप उस आकार प्रकार में, आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होने के नाते उस चाल में चलते रहे, अभ्यास करते रहे। हालेलुया, कितना महान आशीष है ना हमारे लिए। हम उसमें सब कुछ पा सकते हैं क्योंकि वो पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकारी है। हम उसमें सब पा सकते हैं, लेकिन जब हम नहीं पाते तो आप यही सोच लीजिए कि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है। जब आपके जीवन में कष्ट आए तो आप ये जरूर सोच लीजिए कि शायद हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं। जब आप अपने जीवन के अंदर निराशा में हो तो ये जरूर विचार करिए कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं कि नहीं। जब आप कभी अकेला अपने आप को महसूस करें तो आप जरूर अकेले में इस बात को सोचिएगा कि क्या मैं प्रभु का बेटा और बेटी नहीं। जब कभी आपका मन घबराए तो आप एकांत में जाकर जरूर ये विचार करिएगा कि क्या प्रभु ने मुझे अपने विश्वास में जड़ पकड़ने नहीं दिया है। मेरे अजीजों, ये सारा क्वेश्चन जो है ना, वो एक ही उत्तर लेकर के आएगा, और वो है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुमने विश्वास किया है? मुझ में विश्वास करो और पालो। मुझ में विश्वास करो और पालो, और उसमें हम सब कुछ पा सकते हैं। उस प्रभु यीशु मसीह में हम सब कुछ पा सकते हैं। आज हम ये कहते हैं कि हम बीमार हैं, आज हम कहते हैं कि हमारे पास संतान नहीं है, आज हम कहते हैं हमारे घर के अंदर शांति नहीं है, आज हम ये कहते हैं कि मेरा व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, आज हम ये कहते हैं मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरी बात को नहीं मानता, आज हम ये कहते हैं कि मेरे जवानों का जीवन बिगड़ चुका है, आज हम ये कहते हैं हमारे घर के अंदर सुकून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं है तो निश्चित ऐसी ही विपदा हमारे जीवन में आएगी, और जो नहीं जानते उनके भी जीवन में होगी, और जो केवल उथले मन से प्रभु को जानते हैं उनके जीवन में भी ऐसा ही प्रभाव होगा। तो आइए हम एक मिल करके, एकजुट होकर के, एक विचार करके हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करें, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसी के पास है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से आपने अपने स्वर्गीय उपस्थिति से इस बात को प्रकट किया कि प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास कर करके न केवल हमारा छुटकारा, न केवल हम आपके बेटे और बेटी, न केवल हमारा प्रभु जड़ पकड़ना, न केवल प्रभु हमारा आकार प्रकार, न केवल हमारा परिपक्वता, बल्कि प्रभु हम उस विश्वास में एक ऐसे चाल चलन को चलने वाले, या ऐसे चाल को चलने वाले ठहरे प्रभु, जिसमें कि ये प्रकट हो कि हम आप में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में पाए जाने वाले लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में साथ चलने वाले लोग हैं। और निश्चित प्रभु आप ऐसा करने में हमें आशीषित करेंगे। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्ग राज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम पर होती रहे। आमीन। एक बार फिर से प्रभु के दास होने के नाते
और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोगों के नाते मैं आपसे आग्रह करता हूं, सुसमाचार अगर आपके जीवन में प्रभावित या प्रभाव डालता है तो आप इस सुसमाचार को अपने प्रियों, अपने मित्रों, अपने कुटुंबी, अपने परिवार, प्रत्येक उन जनों से जिससे आपका संबंध है और वो मसीह में बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि मेरी सेवा में आप योगदान दे सके और प्रभु स्वर्ग में जो है आपको अपना बेटा और बेटी मानकर आपको आशीष दे सके। धन्यवाद। जय मसीह।